मेरे अखंड भारत के बिरादरान वतन, ये चैनल का नाम है अजमी और अरबी। इसीलिए मैं शुभ काम का आरंभ अजमी ज़बान में करता हूँ, फिर अरबी ज़बान में करूँगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। मेरे अखंड भारत के बिरादरान वतन, नमस्कार, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धा, वाहेगुरु की कृपा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की जो वीडियो है, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की सुन्नत क्या है, इसके ताल्लुक़ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुरान के अंदर सूरह फातिर में आयत नंबर 44 में कहा गया है, फ़हल यंज़ुरूना इल्ला सुन्नतल अव्वलीन फ़लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। अल्लाह की सुन्नत तब्दील भी नहीं होती और तहवील भी नहीं होती। ये अल्लाह की सुन्नत है क्या? ये अल्लाह की सुन्नत है क्या? हज़रत आदम के बाद अल्लाह पाक ने नबूवत और किताब दो ख़ानदान में रखी। पहला ख़ानदान नूह अलैहिस्सलाम का ख़ानदान है और दूसरा ख़ानदान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान है। नूह अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने कहा है कि नूह के बाद हमने हूद को भेजा। कौम आद के पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम है और कौम आद के बाद कौम समूद को भेजा। कौम समूद के पैगंबर स्वालेह अलैहिस्सलाम है और उनके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा चलता है। तो मैं आज जो आप लोगों के सामने बैठा हूँ कुरान की बातें करने के लिए, इसलिए कि मैंने कुरान 50 साल से मेरा कुरान का मुतालिया है। उर्दू तर्जुमे से 50 साल से पढ़ रहा हूँ मैं। मेरी उम्र 77 साल की है और 50 साल से कुरान का मुतालिया कर रहा हूँ और 30 साल से भगवत गीता जो द्वापार युग में भगवान कृष्ण जी के ऊपर आई है, वो भगवत गीता 18 अध्याय 700 श्लोक की गीता मैंने जब पढ़ी तो मुझको मालूम पड़ा कि गीता और कुरान में कोई अंतर नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल सबूर साहब रहमानी को भी मैंने उर्दू में भगवत गीता दी पढ़ने को और उन्होंने पढ़ के कहा कि शरीफ, ये तो गीता और कुरान में कोई अंतर नहीं है, इस पैगाम को पहुंचाओ, तुम इस पैगाम को पहुंचाओ। तो फिर मैंने भगवत गीता संस्कृत के श्लोक याद करना, हिफ्ज करना शुरू कर दिए। तो उसके अंदर मुझको मालूम पड़ गया कि जब जब भी धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ जाएगा, तब तब परमात्मा अपने अवतारी पुरुष को भेजेंगे। अवतार किसको कहा जाता है? गीता के अंदर बताया गया है,
ये गीता आज से 5000 वर्ष अव्वल उत्तरन प्रकट हुई है। 5000 वर्ष अव्वल उत्तरन प्रकट होने के बाद 1000 साल के बाद, कृष्ण जी के 1000 साल के बाद, कृष्ण जी का देहांत कलयुग में हुआ। उनके 1000 साल के बाद इब्राहिम ऋषि मुनि पैदा हुए, जो कलयुग में पैदा हुए, और वो कलगी अवतार है। मगर बहुत से लोग, मेरे बिरादरान वतन को मालूम नहीं है कि कलयुग में अवतार आकर चले गए हैं, और लोग कलगी अवतार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बता रहे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। और कलयुग चालू हुए 5000 वर्ष हो गया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इब्राहिम ऋषि मुनि के खानदान में अंतिम ऋषि मुनि है। इब्राहिम ऋषि मुनि के बाद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उनके 2 बेटे, एक बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम इस्माइल है, जो हाजरा से पैदा हुए। दूसरे बेटे का नाम इसहाक है, जो सायरा से पैदा हुए। ये दोनों की खानदान में नबूवत और किताब चली। ये अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है। सूरह हदीद के अंदर अल्लाह पाक ने कहा है, आयत नंबर 26 में, कि हमने नबूवत और किताब 2 खानदान में रखी है। पहला खानदान नूह अलैहिस्सलाम का है, और दूसरा खानदान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और इसी को और वाज़े किया अल्लाह पाक ने सूरह आल इमरान में आयत नंबर 33 में, कि हमने आदम के बाद नबूवत और किताब नूह, इब्राहिम और आल इमरान में रखी है। इस तरीके से अल्लाह ताला कुरान के अंदर बार बार समझा रहे मुसलमानों को कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह पाक बार बार कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं है। 4 लड़कियों के बाप है, मगर मर्दों में किसी के बाप नहीं है, और खातमुन नबिय्यीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म है। अब इसी का जिक्र करने के ताल्लुक से बार बार अल्लाह ताला ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा। जो लोग सुबह शाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबीन का जिक्र करेंगे, वो मोमिन कहलाएंगे, और उन पर अल्लाह की रहमत और बरकत होंगी। और नबी रहमत के बाद कोई ये कहे कि और रसूल आ गए, तो उनका कुरान पे ईमान नहीं है। बहुत से ऐसे फिरके वजूद में आएंगे जो कहेंगे कि हम भी रसूल है, मगर अल्लाह पाक ने खातमुन नबीन का सर्टिफिकेट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। कुरान के अंदर ये सर्टिफिकेट हजरत इब्राहिम को भी नहीं दिया। कुरान के अंदर ये सर्टिफिकेट खातमुन नबीन का हजरत इब्राहिम के बाद हजरत इसहाक और याकूब को भी नहीं दिया। हजरत इसहाक और याकूब के बाद हजरत मूसा पैगंबर आए, उनको भी ये सर्टिफिकेट नहीं दिया खातमुन नबीन का। हजरत मूसा के बाद बहुत से अंबिया सलातो सलाम आए, और हजरत इसहाक के ख़ानदान में ईसा अलैहिस्सलातो सलाम आए, इनको भी अल्लाह ताला ने खातमुन नबीन का सर्टिफिकेट नहीं दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो सलाम के बाद कमोबीश 650 साल के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, और अल्लाह पाक ने 40 साल में उनको नबूवत दी, और 23 साल तक के कुरान उतरन प्रकट होता रहा। और उसी 23 साल में अल्लाह पाक ने नबी रहमत को खिताब दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल है, खातमुन नबीन है,
अब उनके बाद कोई रसूल और कोई किताब आने वाली नहीं है। अब उसी रसूल का हमने कलमा पढ़ा है। अल्लाह पाक ने मुझको मुसलमान घराने में पैदा किया, भारत देश में मुसलमान घराने में मुझको पैदा किया, और 6 साल की उम्र से हम लोग 5 कलमा पढ़ते थे। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दुव्वम कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सुव्वम कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अजीम। इस तरह 5 कलमा हम हमेशा पढ़ते थे, मगर उसका मतलब 27 साल की उम्र तक के मुझको समझ में नहीं आया। मगर जब मैंने कुरान का मुतालिया अपनी मादरी ज़बान में, मेरी मादरी ज़बान अजमी है, मैं अरब में नहीं पैदा हुआ, मेरी मादरी ज़बान अजमी है, और अल्लाह के नेक बंदों ने इमाम अहमद रज़ा खां साहब बरेली रहमतुल्लाह अलैह हों, या मौलाना अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह हों, और भी मोहतरम लोगों ने इस कुरान का अरबी ज़बान का अजमी में ट्रांसलेट कर दिया, और ताकि अल्लाह के बंदे इसको कुरान को समझ के पढ़े। तो मैंने कुरान को जब समझ के पढ़ा तो उसके अंदर मुझको बहुत राज मालूम पड़ा कि दुनिया के अंदर जितने भी ये इंसान हैं सब आदम की ही औलाद हैं। हिंदुस्तान हो, रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, जापान हो, अरब हो, कहीं पर भी ये दुनिया का इंसान, ये मानव जाति जो दिखाई देता है, जिसको मनुष्य कहा जाता है, उसी को इंसान कहा जाता है, ये कहीं पर भी हो, ये सब आदम की ही औलाद है। और जब मैंने गीता पढ़ा तो गीता के अंदर भी बताया गया है अध्याय 10वें में और श्लोक नंबर 6 में कि हमने 7 ऋषि भेजे, और उससे पहले 14 ऋषि भेजे, और उससे पहले 4 भेजे, और उससे पहले 14 ऋषि भेजे। 25 ऋषि मुनियों की ये पूरे विश्व में संतान है। 25 ऋषि मुनियों की ये पूरे विश्व में संतान है। उस 25 ऋषि मुनि का तस्करा गीता में किया गया है। और उसके बाद ही हजरत इब्राहिम का तस्करा जो चलता है तो तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान में चलता है। उसके अव्वल हजरत इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक, ये सारे अंबिया का तस्करा जो है अजमी ज़बान में नहीं है। अब उसी को गीता के अंदर ये बोला गया है, अध्याय 4 श्लोक 7वां और 8वां, यदा यदा हे धर्म से गला निर्भव ते भारता, अभ्यू तथानम अधर्म से तदा तमानम सर्जमह्यम, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कर्ताम, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। युग यानी जमाना, इसी को कुरान में कहा गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। अल्लाह पाक ने ज़माने की कसम खा के कही है कि ज़माने की कसम, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापार युग में जितने भी ऋषि मुनि आएंगे धर्म की स्थापना के लिए आएंगे। धर्म के अंदर जब बिगाड़ पैदा हो जाएगा तो उसकी स्थापना के लिए कि ईश्वर प्रभु परमात्मा परम पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सारे मानव जाति को पैदा किया है, वो किस चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ को नापसंद करता है, इस बात को समझाने के लिए हर युग में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापार युग, कलयुग। सतयुग में शंकर भोलेनाथ और पार्वती थे। तीर्थ युग में प्रभु रामचंद्र जी थे, और द्वापार युग में भगवान कृष्ण जी थे, और कलयुग में हजरत इब्राहिम ऋषि मुनि आए। हजरत इब्राहिम ऋषि मुनि आने के बाद उनके खानदान में अंतिम ऋषि मुनि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور جب میں نے قرآن کا 50 سال سے مطالعہ کیا تو معلوم پڑا کہ اول کلمہ اور دوم کلمے کا مطلب کیا ہے۔ ہم اول کلمے میں تو داخل ہیں، اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو اب شہادت دینا، گواہی دینا، یہ اس کلمے کو پڑھنے والوں کو انجام دینا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب درد کرے لب برا۔